हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। जैसा कि हमारे 2 लेक्चर हो चुके थे मोशन इन वन डायमेंशन के, अब हमारा तीसरा लेक्चर होगा और हमारे तीसरे टॉपिक का नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। इसे करने से पहले थोड़ा रिवीजन करा दें, 2 मिनट रिवीजन। देखो जरा, हमने सबसे पहले पढ़ा था एवरेज स्पीड क्या होता है और हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा कि अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। तो सेम टू सेम एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होता, हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, अगर बॉडी चल रही है तो। जैसा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अगर बॉडी चल रही है तो डिस्टेंस जीरो नहीं होता, मतलब स्पीड जीरो नहीं होता। लेकिन अगर बॉडी चल रही है तो वेलोसिटी जीरो हो सकता है, कब? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है? जहां से इंसान चला अगर वहीं पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। यही सब हमने पढ़ा था, फिर इसके न्यूमेरिकल किए थे। हमने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरियां अलग अलग स्पीड से चलता है तो बी एवरेज कुछ ऐसा होता है, टोटल दूरी डिवाइड बाय S1 अपॉन V1, S2 अपॉन V2, इस तरह से। अगर अलग अलग और अगर दूरियां बराबर हो जाए S1 S2 इस तरह से, तो बी अगर कुछ ऐसा आता था n डिवाइड बाय 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 1 अपॉन Bn करके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर अलग अलग समय तक अलग अलग स्पीड है उसकी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड, तो फॉर्मूला बी एवरेज का क्या होता था? V1 T1 V2 T2 Vn Tn इस तरह से आता था, डिवाइड बाय टोटल टाइम। लेकिन अगर समय बराबर हो जाए तो एवरेज हो जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। अब ये क्या है? देखो, जैसा कि नाम में आ गया इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत छोटा समय, जैसे आंखों की पल के झपको उतना छोटा समय। इंस्टेंटेनियस मतलब इतना छोटा समय जो जीरो ना हो लेकिन जीरो के बराबर हो। समझ रहे ना? जीरो ना हो, जीरो के बराबर हो, मतलब जीरो के आसपास। जीरो ना हो लेकिन जीरो के आसपास हो, तो इंस्टेंटेनियस। तो देखो, हमने जो पढ़ा था वो था वी एवरेज, उसका फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा सुनो, पूरी फिजिक्स में जहां पर भी ऐसा लिखा हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जहां पे टोटल लिखा हो मतलब पूरे, तो वहां पे तुम डेल्टा लगा लेना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इस तरह से लगा लेना डेल्टा, इसे डेल्टा बोलते हैं। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वी एवरेज का वो ये था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, ये कब होता है? जैसे मान लो तुम एक शहर ए है, इससे तुम बी में जा रहे हो और तुमने अपने दोस्त से पूछा कि कितनी स्पीड, सॉरी, तुम ए से बी में गए, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे पूछा कितनी स्पीड से तुम आए हो, तो तुमने बोल दिया भाई इतने से गाड़ी चलाई है हमने। तो ये तुमने कौन सी स्पीड बताई होगी? ये तुमने बताई होगी एवरेज, क्योंकि भाई देखो, तुम्हारी कहीं पे गाड़ी की स्पीड शुरू में 0 हुई होगी, कहीं पे 70 भी गई होगी, कहीं पे 50 रह गई होगी, फिर कहीं पे रुक गई होगी। तो हुआ क्या होगा? रास्ते में अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड होंगी, कहीं पे 0 है, कहीं पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उसने कितना बताया? ओवरऑल 60। तो ये जो उसने बताया है ना, ये एवरेज है, सॉरी, ये एवरेज स्पीड बताया है उसने, एवरेज, कि भाई हमारी टोटल स्पीड कितना है? 60, लेकिन जगह जगह पे उसकी अलग अलग स्पीड होगी ना। और ये जो जगह जगह पे अलग अलग स्पीड होगी मतलब बहुत छोटे समय पे, हो सकता है अभी 0 है, 0.1 सेकंड के बाद 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, अलग अलग समय, बहुत छोटे छोटे समय पे स्पीड अलग अलग होंगी। तो ये जो स्पीड होती है ना, इन्हें बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब वो स्पीड जो बहुत छोटे समय की है। रास्ते में तुम्हारी बाइक जो अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड दिखाती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। एवरेज मतलब पूरे रास्ते की। तो इंस्टेंटेनियस को हम बोल सकते हैं इट इज स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, किसी मोमेंट पे, किसी पल पे। पल के झपकी अभी बाइक की स्पीड 50 है, पल के बंद करके ओपन की 51 होगी, 52 होगी, 53 होगी, तो ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब वो स्पीड जो बहुत छोटे समय की है। तो भाई देखो, अगर एवरेज लिखते हैं तब तो यही करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस करेंगे, इंस्टेंटेनियस, पूरी फिजिक्स में याद रखना, यहाँ पे बड़ी बड़ी चीजें हैं, डेल्टा आ गया, चीजों को छोटा करना है। जब हम चीजों को छोटा करते हैं तो डेल्टा की जगह डी लगा देते हैं, डी से चीजें छोटी हो जाती है। जैसे लिखा है एस, दूरी,
छोटी दूरी, समय छोटा समय, फोर्स छोटा फोर्स, वेलोसिटी छोटी वेलोसिटी, छोटे समय की वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब डेल्टा है ना तो यहाँ पे ऐसा कर दो ds अपॉन dt। अब आ गया इंस्टेंटेनियस, ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस होता है। वैसे तो रियल फॉर्मूला ये होता है इंस्टेंटेनियस का, हालांकि हमें लिखना नहीं है, हमारे वो काम का है नहीं। लिमिट t टेंड्स टू 0 ds अपॉन dt, मतलब समय बहुत छोटा हो, इतना छोटा जो 0 की तरफ जाए, तो लिमिट ये हटा दो। हालांकि तो सुनो, v एवरेज कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमें पढ़ना है v इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा भाई, छोटा सा दूरी छोटा सा समय, छोटा सा दूरी छोटा सा समय। अच्छा ये तो डिफरेंशिएशन होता है भाई, और डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है। अच्छा इस टॉपिक को करने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसके बिना तो ये टॉपिक तुम्हें आएगा ही नहीं समझ, तो बेहतर है उसका रिवीजन कर लो। तो v इंस्टेंटेनियस क्या होगा भाई, ds अपॉन dt। अब इसे क्या पढ़ सकते हैं, इसे ऐसा पढ़ेंगे, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर तुम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर देते हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल आएगा। अच्छा उसके बाद डिफरेंशिएशन क्या बताता है, किसी ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ, या फिर तुम्हें कहीं पे एस और टी का ग्राफ दिया हो, एस और टी का, उसका ढाल निकाल दो तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt। अगर हम डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया है उसका स्लोप निकाल दो तो v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा। अच्छा यहां से ऐसा लिख सकते हैं, d इक्वल टू वी इंस्टेंटेनियस ds इक्वल टू वी dt। अरे बिल्कुल इधर ले लो इसे। अब सुनो, पूरी फिजिक्स में याद रखना, दोनों साइड में अगर dd आता है, इधर भी d इधर भी d, तो हमेशा इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। अच्छा हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन dx x होता है, तो इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा s, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन v dt। यहाँ पे कोई ना कोई लिमिट भी होगी टाइम की, t1 से t2। अब सुनो, जब हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दी थी उसका डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो v आ गया। अब अगर हमें v दिया है, पढ़ो इसे, v दिया है उसका इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऐसा आ जाएगा। तो सिंपल सा, वेलोसिटी या स्पीड दी है उसका इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। या फिर इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया अंडर द ग्राफ, vt ग्राफ। तो सुनो, अगर तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिया है, इन दैट केस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड। और अगर तुम्हें वेलोसिटी दिया है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और अगर तुम्हें vt का एरिया दिया है, सॉरी vt का ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, उसका एरिया निकाल दो तो तुम्हें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये हमने अभी पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल, डाउट होंगे खत्म। न्यूमेरिकल से डाउट खत्म होते हैं, तो अगर वहां नहीं समझ आया तो न्यूमेरिकल में समझ आएगा। देखो जरा, पहला न्यूमेरिकल क्या है, ये हमारा डिस्टेंस का इक्वेशन दे दिया और हमसे बोला v बताओ एट t इक्वल टू टी, सॉरी 2, एट कहीं पे लिखा हो ना, एट का मतलब होगा इंस्टेंटेनियस। अरे सिंपल सा बोला ना, 2 सेकंड पर स्पीड बताओ ना, दूसरे सेकंड पर स्पीड, ये थोड़ी ना बोला 2 सेकंड की स्पीड बताओ। अगर ये बोलता है 2 सेकंड की स्पीड बताओ तब तो एवरेज निकालते हैं, लेकिन बोला दूसरे सेकंड की स्पीड बताओ, दूसरे सेकंड की, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पूछा है। और इंस्टेंटेनियस का ये फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt। तो इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए भाई इस टॉपिक के लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। कितना होगा 2t प्लस 1, लेकिन हमें कब निकालना है, t की वैल्यू 2 पे। तो v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2, तो जहां जहां पे t आ रहा है वहां पे 2 लगा दो, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। नहीं आया समझ, एक और मौका, हमसे बोला ये डिस्टेंस है तो v बताओ एट t इक्वल टू 1, तो फिर से एट पूछा है तो v का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt, यहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस। अब ds अपॉन dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कितना होगा भाई 3t स्क्वायर प्लस, लेकिन हमें निकालना है t की वैल्यू 1 पे, तो लगा दो यहाँ पे t इक्वल टू 1, जहां जहां पे t आ रहा है ना वहां पे 1 लगा दो, फिर से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अभी भी नहीं आया ना समझ, एक और मौका। अब ये पढ़ो जरा, क्या लिखा है, इफ s इक्वल टू
टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 4, देन फाइंड v एट t इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो फाइंड v फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2। यहाँ पे दो पार्ट है, देखो पहला है एट और दूसरा है फ्रॉम। तो दो पार्ट है, तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा देखो जरा, जहां पे लिखा हो एट तो हमने अभी बोला था, अब यहां पे पूछा है दूसरे सेकंड पर। एट का मतलब यहां पे सिंपल सा है दूसरे सेकंड पर। तो भाई दूसरे सेकंड पर निकालनी है तो कौन सी होगी? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कितना होती है? ds अपॉन dt। करो जरा डिफरेंशिएशन, 2t प्लस 1, t की वैल्यू 2 लगा दो, t इक्वल टू 2 हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, फिर से 5 ही आ गया। हमसे पूछा है एवरेज, दूसरा पार्ट में लिखा है फ्रॉम, दूसरा पार्ट है फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा आप सुनो जरा, यहां पर था दूसरे सेकंड पर स्पीड बताओ, और यहां पर क्या 1 से 2 सेकंड के बीच में बताओ। तो जब भी टाइम का इंटरवल दिया हो कि भाई यहां से यहां तक बताओ या इतने समय से इतने समय तक का बताओ, तो यहां पर तुमसे एवरेज पूछा है भाई, यहां पे निकालना है तुम्हें एवरेज। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस क्यों था? एक समय पर पूछा था, दूसरे सेकंड पर, तो इंस्टेंटेनियस हो गया। यहाँ पे 1 से 2 सेकंड के बीच में, 1 से 2 सेकंड के बीच में उसकी क्या स्पीड रही होगी, तो टाइम का इंटरवल है, तो यहाँ पे निकालेंगे एवरेज। और एवरेज का फॉर्मूला सभी जानते हैं क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, अपॉन टाइम टेकन। अच्छा देखो, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस का इक्वेशन दिया है, पहले तुम यहां पर देखो कितनी दूरी है, एट t इक्वल टू 1। देखो जरा दूरी कितना है, यहाँ पे लगा दो t का वैल्यू 1, 1 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। फिर तुम निकालो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, इसे s2 बोल दे रहे हैं। अभी समझाएंगे, दो लगाओ जरा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 2 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। अच्छा अब इसे ऐसा समझो, सबने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से होता है ना, इस तरह से। चलो देखो, तो हमसे क्या बोला है, t इक्वल टू 1 पे 6 मीटर है, t इक्वल टू 1 जब इसमें लगाया तो s 6 आ गया। इसका मतलब ये था 1 सेकंड के बाद ये इंसान 6 पर है, 1 2 3 4 5 6 यहां पर है, 1 सेकंड के बाद ये 6 मीटर पे है। अच्छा उसके बाद जब t की वैल्यू 2 होगी तो कहां पे? 10 पे। इसका मतलब है 7 8 9 10, 2 सेकंड के बाद ये इंसान यहां पहुंच गया 10 मीटर पे। एक बार दोबारा देखो, जब हमसे बोला है t इक्वल टू 1 से 2 के बीच में बताओ, तो यहाँ पे एवरेज पूछा है। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगी यहाँ पे। तो भाई हमने सबसे पहले t इक्वल टू 1 पे चेक किया, डिस्टेंस कितना आ गया? 6 मीटर। फिर t इक्वल टू 2 पे चेक किया, डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। इसका मतलब ये था 1 पे इंसान 6 पे था और 2 पर 10 पे था। तो बताओ उसने 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना चला होगा? यही तो चला होगा, 1 से 2 के बीच में कितना चला होगा? 4 ना। तो अगर हमसे बोलेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो तुम ये कर देना s2 माइनस s1। अरे भाई 10 में से 6 घटा दो तभी तो 4 आएगा, तो 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 4। अच्छा समय कितना लगा? 1 से 2 सेकंड के बीच में 1 ही सेकंड तो लगेगा, 1 सेकंड, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर कहीं पे लिखा हो एट तब तो ये निकालना है, कहीं पे लिखा हो फ्रॉम तो एवरेज निकालना है। अगला देखो, चलो क्या बोला है, v इक्वल टू 2t प्लस 1 देन फाइंड s फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो जरा, अभी हमें क्या दिया था, अभी हमें डिस्टेंस दी थी और हमसे v पूछा था। तो अगर डिस्टेंस दी हो, v पूछा हो तो डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन अब हमें v दिया है और s पूछा है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो अब हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। देखो v दिया है, s पूछा है, तो s का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन v dt। लगा दो v का वैल्यू भाई, 2t प्लस 1 dt। कहां से कहां तक है? 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक। तो अब इंटीग्रेशन करना है तुम्हें। अब देखो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कटेगा, t स्क्वायर बचेगा। अच्छा 1 का t हो जाएगा। भाई इंटीग्रेशन का रिवीजन करो इसके लिए, तभी समझ आएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जहां जहां पे t है वहां पे अपर लिमिट, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस जहां जहां पे t है वहां पर लोअर लिमिट, ये हो जाएगा
4 + 2 माइनस 1 + 1, 4 + 2 - 2, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर्स। ये हो गया। तो अगर तुम्हें स्पीड दी है, डिस्टेंस पूछी है, तो इंटीग्रेशन कर दो। अभी तो और न्यूमेरिकल भी होंगे हमारे पास। ये देखो, ये एवरेज के ही हैं, ये जेई के न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर के, तो ये करा देते हैं तुम्हें जेई मेंस के। क्या है न्यूमेरिकल? एक पार्टिकल चल रहा है सीधी रेखा में और ये चलता है आधी दूरी, कितनी स्पीड से? 3 से। तो पहले तो डायग्राम बना लो, डायग्राम के बिना ये न्यूमेरिकल नहीं होते, हो जाएंगे मतलब, लेकिन बहुत दिक्कत होगी। आधी दूरी है ना, तो इसे 2x बोल दे रहे हैं, 2x। पूरी दूरी को 2x मान लिया, ये आधी दूरी x हो गई, ये आधी दूरी x हो गई। हमसे बोला जो आधी दूरी है वो इतने से चल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड से। फिर देखो क्या बोला है, फिर हमसे बोला है जो बची हुई आधी दूरी है, मतलब ये x दूरी, इसको कवर करता है 2 बराबर समय में। मतलब ये जो बची हुई आधी दूरी है, इसको 2 बराबर समय में कवर करता है। मतलब अगर इधर t समय ले लेते हैं तो इधर t समय, 2 बराबर समय में। आधी दूरी को चला 3 से, बची हुई आधी दूरी को 2 अलग अलग समय में चला, मतलब सॉरी 2 बराबर समय में, t और t। और हमसे बोला कितनी कितनी स्पीड से चला, 4.5 से चला यहाँ पे, और यहाँ पे चला 7.5 से। तो बताओ बी एवरेज कितना होगा, ये पूछा। एक बार दोबारा देखो, हमसे बोला एक ऑब्जेक्ट कोई दूरी चलता है, आधी दूरी को चलता है 3 से, बची हुई आधी दूरी है उसे बराबर समय में चलता है, 2 बराबर समय में। मतलब यहाँ पे टी समय ले लिया, यहाँ पे टी समय ले लिया, टी समय तक 4.5 से चला, बचे हुए टी समय तक 7.5 से चला, तो एवरेज कितना होगा? तो एक बात बताओ, पहले यहाँ पे समय बराबर दिया है, देखो जैसे ही समय बराबर दिखे ना तुम्हें, टाइम बराबर, तुम वो कॉन्सेप्ट लगा देना कि जब टाइम बराबर होता है तो एवरेज कैसे निकालते हैं। तो मैं हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, क्या था, ये था, जब टाइम बराबर होता है तो हमारा एवरेज कुछ ऐसा होता है, जोड़ दो उतने से डिवाइड कर दो। अच्छा, जब डिस्टेंस बराबर होती है, डिस्टेंस, तो ये लगाते थे, ये वाला। इन्हीं कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे अब हम, और देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। पहले यहाँ पे समय बराबर है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ का एवरेज निकाल दो पहले। जब टाइम बराबर होता है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, v1 + v2 डिवाइड बाय 1 और 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद अब देखो, x दूरी तक स्पीड 3 है, बाकी बची हुई जो x दूरी है वहां पर स्पीड 6 होगी इसकी। तो अब दूरियां बराबर है। अब जब दूरियां बराबर होती हैं तो बी एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जितनी दूरियां चली, 1 2, जितनी बार चली, सॉरी जितनी दूरियां चली 1 2, फिर 1/v1 + 1/v2, फिर ये हो जाएगा बी एवरेज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय, एलसीएम ले लो, ऐसे ले ले रहे हैं हम, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे, 6 + 3, बी एवरेज हो जाएगा 2 × 18 डिवाइड बाय 9, 9 2 सा, तो बी एवरेज हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल। तो ये हमारा जेई का न्यूमेरिकल हुआ। ये वाला देखो, ये भी जेई का ही न्यूमेरिकल है। क्या बोला है हम, अच्छा एस की जगह एक्स भी हो सकता है न्यूमेरिकल में, हमने ऐसा लिखा था ना, एस इक्वल टू 2t², इस तरह से, जरूरी नहीं एस हो, एक्स भी हो सकता है। हमसे बोला एक पार्टिकल की जो पोजीशन है वो इतना दी है 5, और हमसे बोला इसका मैग्नीट्यूड बताओ वेलोसिटी का 2 सेकंड के बाद, एट 2 सेकंड, सॉरी एट, हमने बोला था ना तुमसे, जहां पे एट लिखा हो वहां पे क्या निकालते हैं, वी इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे वी इंस्टेंटेनियस पूछा है, और ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा dx/dt। एस की जगह एक्स भी हो सकता है, कर दो डिफरेंशिएशन, 10t - 4। एक बार दोबारा देख लो, चलो पोजीशन ऐसा दी है, हमसे वेलोसिटी पूछी है एट t = 2, एट का मतलब इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करके, लगा दो समय की वैल्यू 2, तो 10 × 2 - 4, 20 - 4, ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो ये आंसर आ गया। ये भी हमारा जेई का न्यूमेरिकल है। और देखो ये वाला न्यूमेरिकल क्या लिखा है, एक पार्टिकल चल रहा है सीधी रेखा में, OX लाइन में, और कह रहा है उसका जो डिस्टेंस का इक्वेशन है वो ऐसा दिया है कुछ, मतलब हमें x का इक्वेशन दे दिया 40 + 12t - p³। कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब कितना लंबा चलेगा। देखो आंसर मीटर में पूछा है, तो हमसे हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पे दूरी पूछी है, डिस्टेंस।
कितना चलेगा पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, रेस्ट में आने का मतलब इसका जो स्पीड है वो क्या हो गया, 0। तो हमसे बोला है अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इस हिसाब से चल रहा है, तो कितना लंबा चलने के बाद, कितनी दूरी चलने के बाद वो रुक गया होगा। तो एक काम करो, पहले तो इसका स्पीड निकालो, कितना होगा, 0 + 12 माइनस 3t²। अरे डिफरेंशिएशन, स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ऐसा आ जाएगा। तो हमारा v इंस्टेंटेनियस आ गया 12 माइनस 3t²। पहले तुम ये चेक करो कितनी देर के बाद ये रुक जाएगा, ये भी तो देखो कितने समय, हमसे क्या बोला, कितना लंबा चलेगा पार्टिकल, कितनी दूरी चलेगा पार्टिकल रुकने से पहले। तो पहले हम रुकने तक का समय निकाल लें। तो हमारा क्या है, पार्टिकल की स्पीड इतना आ गई, कह रहा रुक जाएगा। रुकने का मतलब इसकी जो स्पीड है वो कितना हो जाएगी, 0। कितने समय के बाद 0 हो जाए ये निकालो। तो 12 = 3t², 3 4 जा, t आ जाएगा 2 सेकंड। तो हमें ये पता चल गया कि 2 सेकंड के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। एक बार दोबारा देखो, x ऐसा दिया था, हमसे बोला था पार्टिकल कितनी दूरी चलने के बाद रुक जाएगा। तो दूरी पूछी है हमसे और दूरी का हमें इक्वेशन दिया है। अब भाई देखो, दूरी का अगर इक्वेशन दिया है, दूरी पूछी है, तो हमें समय मिल जाए। अगर टाइम मिल गया, टाइम की वैल्यू लगाएंगे, दूरी आ जाएगी। तो हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया कि रुकने में कितना समय लगा होगा। तो सबसे पहले स्पीड निकाली, उसे 0 के बराबर रखा क्योंकि उसने बोला था रेस्ट में है, तो समय आ गया। अब 2 सेकंड आ गया। अब देख लो 2 सेकंड में कितना दूरी होगी, लगा दो यहाँ पे 40 + -2⁻3, 40 + 24 - 8, ये हो जाएगा 64 - 8, ये हो जाएगा 56 मीटर। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 56 मीटर। ये हुआ। और न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल हमारा ये है, देखो जरा क्या बोला है। ये भी जेई का न्यूमेरिकल है। एक ऑब्जेक्ट चलता है b1 स्पीड से, b2 स्पीड से, b3 स्पीड से किसी सीधी रेखा में कितने हिस्से तक, ए बी, बी सी और सी डी तक। तो फिर से डायग्राम, ये डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन हम बड़ा करके बना रहे हैं। ए बी सी और डी। हमसे बोला एक पार्टिकल ए बी तक चलता है b1 स्पीड से, बी सी तक चलता है b2 स्पीड से और सी डी तक चलता है b3 स्पीड से। ये उसने बोल दिया। और हमें कुछ डेटा दिया है, हमें दिया है ए बी बराबर है बी सी के, ये देखो लिखा है ए बी बराबर है बी सी के, और ए डी बराबर है 3 ए डी बराबर है 3 ए बी के, ऐसा उसने बोल दिया। एक काम कर रहे हैं हम मान ले रहे हैं लेट ए बी = x। अगर हमारा ए बी x है, ये दूरी x है, तो भाई बी सी भी तो ए बी है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा x। और ए डी कितना है, ए डी वो 3 ए बी यानी कि 3x। ए डी ये दूरी, ये कितना हो जाएगी 3x। तो बताओ अगर ये x है, ये x है और ये 3x है, तो ये कितना बचेगा, x ही तो बचेगा। एक बार दोबारा देखो, हमसे क्या बोला, एक पार्टिकल है वो चलता है b1 स्पीड से ab पार्ट तक, b2 स्पीड, b1 से ab तक, b1 से ab तक, bc तक, b2 से cd तक, b3 से। तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा अगर ab = bc दिया है, ab = bc और ad = 3ab। तो हमने ab को x मान लिया, अगर ab x है तो bc भी x है। और भाई देखो ab अगर x है तो ad 3x हो जाएगा, तो अगर 3x में से 2x घटाओगे ये x आ जाएगा। तो यहां से देखिए एक चीज पता चली कि दूरियां बराबर हैं। देखो x x x, और हमने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर दूरियां बराबर हों तो स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज। जितनी बार चला है 1 2 3 उसे ऊपर ले लो, फिर 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेंगे, सभी का मल्टीप्लाई करके, v1 v2 v3। अब देखो यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v1 v2 v3, तो v1 से v1 कट गया, बचेगा v2 v3। अच्छा यहाँ पे v2 है, v2 से v2 कट गया, बचेगा v1 v3। अच्छा यहाँ पे v3 है, v3 से v3 कट गया, बचेगा v1 v2। तो v एवरेज कितना हो जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा, आंसर आ जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय, इसे अच्छे से लिख लो, v1 v2 v2 v3 प्लस v3 v1। ये हमारा हो गया v एवरेज। तो ये हमारा जेई का न्यूमेरिकल था। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला, 3v1 v2 v3 डिवाइड बाय ये। अगला देखो, अगला हमारा ये है न्यूमेरिकल। क्या बोला है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट मूविंग अलोंग। अरे सिंपल सा, इसका इक्वेशन दे दिया डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का।
4t² प्लस 5t माइनस 6। हमसे बोला है इनिशियल स्पीड कितना होगी, इनिशियल। अच्छा ये मीटर में है। इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 पर, तो t इक्वल टू 0 पर कितना स्पीड होगी, t इक्वल टू 0 पे। तो भाई सबसे पहले तो स्पीड निकालो कितना होती है, यही तो फॉर्मूला होता है, कितना हो जाएगा 8t प्लस 5। और हमसे बोला t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे समय की वैल्यू 0 लगा दो। t इक्वल टू 0 पर स्पीड कितना हो जाएगी, तो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। पहला पार्ट खत्म हुआ। दूसरा पार्ट हमसे क्या बोला है, ये पहला पार्ट। दूसरा हमसे बोला है स्पीड बताओ 4 सेकंड पे, तो एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो यहाँ पे लगा दो 4 लगा दो वैल्यू, 8 इंटू 4 प्लस 5, यह आ जाएगा 37 मीटर पर सेकंड। एक बार दोबारा देखो, हमसे क्या बोला है, डिस्टेंस का ये इक्वेशन है, तो स्पीड बताओ शुरू में कितना होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस दी है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दो, स्पीड आ जाएगा। इनिशियल का मतलब t इक्वल टू 0 पर निकालो। अच्छा t इक्वल टू 0 पर स्पीड 5 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब हमने अपनी घड़ी चालू की तो हमारी घड़ी में 0 समय होगा, तो ऑलरेडी बाइक चलती हुई आ रही है। जैसे हम यहाँ पे हैं, हमने एकदम से घड़ी स्टार्ट की, तो जरूरी थोड़ी ना कि जब हमने घड़ी स्टार्ट की हो तो गाड़ी रुकी हुई हो। हमने अपनी जब घड़ी चलाई है, हमने जब अपनी वॉच चलाई, तो उसकी ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्पीड है, वो दौड़ता हुआ आ रहा है। कोई मान लेते हैं कोई बाइक चलती हुई आ रही है, और जैसे ही वो हमारे पास आई, हमने घड़ी चालू कर दी, तो समय कितना होगा हमारे लिए 0, लेकिन उसकी गाड़ी की ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो यहाँ पे स्पीड 5, t इक्वल टू 0 पर आने का यही मतलब है कि जब हमने अपनी वॉच चालू की तो गाड़ी के पास ऑलरेडी 5 की स्पीड आ गई थी। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक, हमने काफी सारे न्यूमेरिकल कर लिए, हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या है, एग्जांपल से समझ आएगा। जैसे मान लो एक इंसान ए से बी पर जा रहा है, और एक इंसान यहां पर भी ए से बी पर जा रहा है। तो देखो उसने चला 2 सेकंड तक, उसने 10 मीटर चला 2 सेकंड तक, फिर उसने अगले 2 सेकंड में फिर से 10 मीटर चला, फिर उसने अगले 2 सेकंड में फिर से 10 मीटर चला। ये केस ले लिया। अब यहां पे देखो 2 सेकंड में उसने चला 10 मीटर, फिर उसने अगले 2 सेकंड में चला 20 मीटर, फिर उसने अगले 2 सेकंड में चला 30 मीटर, और अगले 2 सेकंड में चला मान लेते हैं 40 मीटर, ऐसा माना। अब यहां पे एक चीज चेक करो, जरा स्पीड निकालो। देखो उसने 2 सेकंड में 10 चला, फिर अगले 2 सेकंड में 10 चला, अगले 2 सेकंड में 10 चला। यहां पे स्पीड क्या होगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10/2 कितना हो जाएगा 5। यहां पे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना हो जाएगा 5, और यहां पे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना 5। अच्छा अब यहां पे देखो जरा, यहां पे स्पीड निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/2 कितना हो जाएगा 5, डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/2 कितना हो जाएगा 10, यहां पे कितना हो जाएगा 15, और यहां पे कितना हो जाएगा 20। तो देखो जरा, अब यहां पे क्या है, देखो 10 मीटर चला 2 सेकंड तक, अगला 10 मीटर में 2 सेकंड, अगले 10 मीटर में भी 2 सेकंड। अब यहां पे देखो जरा, टाइम बराबर है, बराबर टाइम बराबर टाइम बराबर टाइम, और दूरियां भी बराबर है, बराबर दूरी बराबर दूरी। तो अगर बराबर समय में कोई ऑब्जेक्ट बराबर बराबर दूरी चलता है तो उसका जो स्पीड है वो कभी नहीं बदलेगा। बदल रहा है क्या, तो यहां से बोल सकते हैं कैसा है, कांस्टेंट। तो ऐसा जो मोशन होता है इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म, इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, लिख लेना है सही। इफ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट एंड द मोशन विल बी यूनिफॉर्म। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, मतलब बदल ही नहीं रहा है कभी। यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो अगर कोई बॉडी बराबर समय में बराबर दूरी कवर करती है, ऐसे में उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, और इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा यहाँ पे आ जाओ जरा, अब देखो यहाँ पे समय बराबर है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन दूरियां अलग अलग है, 10 20 30 40, और देखो स्पीड भी अलग अलग है। तो आप सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर समय में बराबर बराबर दूरियां नहीं चलता है, ऐसे में उसका जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा, वेरिएबल। और ऐसे में उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा आएगा,
इस सीधी रेखा वाले ग्राफ को छोड़ के तुम कुछ भी बना लो, वो सब इसका होगा। जैसे ऐसा बना दिया या फिर ऐसा बना दिया या ऐसा बना दिया, कैसा ही बना लो। एक बार दोबारा सुनो, इफ अ ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड विल बी वेरिएबल एंड इट्स मोशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म। और इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई भी बना लो, वो सारे कैसे होंगे, नॉन यूनिफॉर्म में। तो हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। अब बाकी हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन वगैरह अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में।